एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर. टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम इज इक्वल टू दिस. ये फार्मूला को समझते हैं. ये फार्मूला आता कैसे है, मतलब एन ऑब्जेक्ट में से किसी भी आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अलग अलग परमिटेशंस हम ले रहे हैं, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन या फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर. ऑब्वियस सी बात है कि आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन होगी. तो एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को, किसी भी आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं. तो आर नंबर ऑफ बॉक्सेस बना लेते हैं, क्योंकि एक सिलेक्शन में आर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं. ये सपोज टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर है. ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज द rth. अब इन स्पेस को हमें फिल करना है और टोटल ऑब्जेक्ट है अपने पास n. तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, n ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं. तो इस प्लेस को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे n. अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, सेकेंड प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n में से एक ऑब्जेक्ट कम हो गया है, n-1 ऑब्जेक्ट बचे हैं, तो उन n-1 ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक को यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं. तो इसको फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n-1. और वैसे ही ये थर्ड बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n-2. फोर्थ बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n-3. डॉट डॉट डॉट. ये rth बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने बचेंगे अपने पास. देखो ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट, तो ये n-0 है. ये सेकेंड बॉक्स जो है तो इसके नंबर ऑफ वेज है n-1, 2 से एक कम माइनस हो रहा है. ये थर्ड बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज है n-2, मतलब जब थर्ड है तो n में से क्या माइनस हो रहा है, 3 में से एक कम, 2. फोर्थ को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हो रहे हैं n-3. तो rth बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n-r-1. और क्योंकि ये जो जॉब हो रहा है वो सीक्वेंस में हो रहा है, फर्स्ट प्लेस को फिल कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड प्लेस को फिल कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड प्लेस को फिल कर रहे हैं. जब सीक्वेंस में जॉब हो रहा है तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, उस टाइम पे नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है. तो ये सब नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. और इतने ही नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे. जो NPR की वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी. अब इसको इसके इक्वल करना है अपने को. ये दोनों सेम है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं. तो ये है n-1, n-2, n-3, n-r-1. इस पे n-r, n-r+1, ये मैं एक्स्ट्रा टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो n में से एक टर्म माइनस हो रहा है जो बढ़ते जा रहा है ना, 1 उससे बड़ा 2, फिर 3, फिर r-1, फिर r-1 से एक ग्रेटर होगा r से एक ग्रेटर होगा r+1. तो n में से जो माइनस हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब ये जो टर्म है वो छोटा होते जा रहा है. और ये छोटा होते होते एक टाइम पे 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा. 1 से तो छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि r की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n है.
अपॉन ये जो टर्म्स थे, इसके बाद बाकी के जो टर्म्स हैं कर्ली ब्रैकेट में इसे कर देते हैं। इसे मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n माइनस आर प्लस 1 डॉट 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 3 2 1। अब ऊपर का ये जो सारा न्यूमरेटर है 1 2 3 अप टू n तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल n। और जो डिनोमिनेटर है 1 2 3 अप टू n माइनस आर तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर। यही अपना फॉर्मूला मैच हो गया।